Hello dear student, I heartily welcome you all in my YouTube channel and today I will discuss on the component of watershed management। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी जो प्लेलिस्ट है वाटरशेड मैनेजमेंट की, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वाटरशेड मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे वाटरशेड मैनेजमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है कि कंपोनेंट्स होता क्या है, ये जान लीजिए। कंपोनेंट्स अगर पूछा जाए कभी एग्जाम में तो आप कंपोनेंट्स में क्या लिखेंगे, तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाना चाहूंगा कि कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि जैसे आपको कुछ बनाना है, ठीक है। सपोज दैट आप एक गार्डन बनाना चाहते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे। सपोज दैट एक आप गार्डन, एक बगीचा अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे, यानी कि वो किन किन चीजों से मिलकर बगीचा बनेगा, किन किन चीजों से मिलकर बगीचा बनेगा, एक उसे ही कहते हैं। और जो चीजें होती हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, हम कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें ही हम घटक कहते हैं। तो कंपोनेंट में क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे प्लांट चाहिए होगा, ठीक है। और क्या चाहिए होगा आपको, वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इरिगेशन फैसिलिटी या वाटर कह सकते हो आप। सॉइल चाहिए होगा, ठीक है। इसके बाद आपको पेस्टिसाइड चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा। तो इस तरह से जो भी चीजें मतलब कि किसी भी चीज को पूरा करती हैं, और भी चीजें हो सकती है इसमें, तो वही सब क्या कहलाता है, कंपोनेंट कहलाता है। तो इसी तरह से हम आज देखेंगे वाटरशेड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये समझ लीजिए पहले कि वाटरशेड मैनेजमेंट में क्या होता है कि इट कंप्राइजेज द वेरियस कंपोनेंट। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि क्या होता है यहाँ पे साथ साथ, यानी कि वर्क टुगेदर, दैट वर्क टुगेदर। यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं साथ में हम इसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, और ताकि हम अचीव कर पाए क्या, सस्टेनेबल आउटकम। यानी कि हमारा जो आउटकम होगा इसका क्या होगा, दैट इज द सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब यह है कि हमें इस तरह से आउटकम मिलेगा कि हमारी जो प्रेजेंट की जनरेशन है वो उसकी नीड यानी उसकी जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन फ्यूचर की जनरेशन की जो नीड है वो अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, वही कहलाता है हमारा सस्टेनेबल। तो इसी को हम देखते हुए हमारे जो कंपोनेंट्स है वाटरशेड के बनाए गए हैं, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, समझेंगे कि कंपोनेंट को इसके अंतर्गत हम टोटल 8 प्रकार के कंपोनेंट पढ़ेंगे, और उसके अंदर भी सब हेडिंग है, उसको भी हम अब अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लैंड मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो पहला तो वाटरशेड मैनेजमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, लैंड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपके पास जमीन होगी और जो जमीन है आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो आप किस तरह से डेवलप करेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट द प्रैक्टिसेस। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करेंगे जो कि पहली बात क्या करें, इरोजन को कंट्रोल करें। तो पहला इरोजन कंट्रोल वाली प्रैक्टिसेस हमें यहाँ पे एडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमें कंटूर बंडिंग करना पड़ेगा, ग्रेडेड बंडिंग करना पड़ेगा, मल्चिंग करना पड़ेगा। तो ये सारी इरोजन कंट्रोल मैकेनिज्म या इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिसेस हमें करना पड़ेगा पहला। दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा लैंड मैनेजमेंट के अंतर्गत, टू प्रमोट द सॉइल कंजर्वेशन। हमें सॉइल कंजर्वेशन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये भी एक यहाँ पे सब हेडिंग हो जाएगी लैंड मैनेजमेंट कंपोनेंट के अंदर। इनहांस द लैंड प्रोडक्टिविटी, यानी इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा हमें। लैंड की जो जमीन है इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसकी प्रोडक्टिविटी को भी हम क्या करेंगे, इनहांस करेंगे। ठीक है, तो उसमें अलग अलग चीजें करते हैं जो कि ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। एंड अगर ये सारी चीजें हम करेंगे तो दिस इंक्लूड, यहाँ पे क्या होगा, टेरेसिंग होगा, किसके लिए, इरोजन कंट्रोल करने के लिए। कंटूर प्लाविंग करेंगे, यानी कि प्लाविंग अक्रॉस द स्लोप। कंटूर प्लाविंग मतलब क्या होता है, प्लाविंग यानी कि हल चलाना, प्लाविंग अक्रॉस द स्लोप। जब हम अक्रॉस द स्लोप प्लाविंग करते हैं तो इससे क्या होगा आपका कि जो इरोजन है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एग्रो फॉरेस्ट्री भी करेंगे जो कि सॉइल कंजर्वेशन को प्रमोट करेगा, क्योंकि लैंड को क्या करता है, एग्रो फॉरेस्ट्री कवर कर लेता है। यानी एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ साथ हम फॉरेस्ट्री प्लांट भी यहाँ पे ग्रो करेंगे। साथ में कंजर्वेशन टिलेज को भी यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। कंजर्वेशन टिलेज में क्या होता है, हमारे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक्चुअली होता है, इसके हमारे 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है हमारा मिनिमम डिस्टर्बेंस ऑफ लैंड, यानी कि हम लैंड जो है हमारी उसको कम से कम डिस्टर्ब करेंगे। दूसरा हो जाएगा हमारा कि रेसिड्यू से कवर होना चाहिए, सॉइल जो है हमारी कवर होना चाहिए। और तीसरा हो जाएगा हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे हमें क्रॉप की डाइवर्सिटी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 कंपोनेंट हमारे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये बात आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की ओर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की ओर। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज द वाटर मैनेजमेंट। ठीक है,
तो वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि पहले तो हमने लैंड, हमारे पास जमीन, उसको मैनेज किया, अब देन हम वाटर मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि वाटर भी वहां पे होगा, तो दूसरा कंपोनेंट हमारा हो जाएगा वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट हमें किस तरह से करना है इसको हम देखते हैं। तो पहले यहाँ पे एक डेवलप करते हैं कुछ स्ट्रेटजीज को जो कि इफिशियंट वाटर का यूज हो पाए। तो पहला एफिशिएंट वाटर यूज, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रेटजी हमें डेवलप करना है कि जहाँ पे वाटर का एफिशिएंट यूज हो पाए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वाटर हमारा प्रोडक्टिविटी के लिए यूज किया जाए, ना कि वेस्ट हो, ठीक है। दूसरा, स्टोर हो पाए वाटर, तो हमें ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना ताकि वाटर को हम स्टोर कर पाए, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर हमें करना पड़ेगा इसका। तो इस तरह से वाटर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका, दिस में इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्टिंग द रिजर्वायर। रिजर्वायर बनाएंगे तब तो हम वाटर को क्या कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे। देन चेक डैम बनाएंगे तब तो हम क्या कर पाएंगे, इसको स्टोर कर पाएंगे। एंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी हम बनाएंगे, तब वाटर को हम प्रॉपर एफिशिएंट या कह सकते हो आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर से हम इसको क्या कर सकते हैं, वाटर जो हमारा है रेनफॉल का वाटर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और इसको बाद में हम यूज कर सकते हैं एज ए इरिगेशन पर्पज के लिए, क्रॉप को इरिगेट करने के लिए, ठीक है। तो इरिगेशन पर्पज से इस वाटर को हम यूज करेंगे जब हमारा पानी की कमी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें कि आपको बता दिया हमने कि मतलब कि किस तरह से यहाँ पे हमें वाटर को मैनेजमेंट करना है, ठीक है। और साथ में इरिगेशन सिस्टम भी हमें डेवलप करना है। इरिगेशन सिस्टम में जैसे क्या आ जाएगा आपका, ड्रिप इरिगेशन आप कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन हमें कम से कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको मतलब कि इरिगेशन के स्ट्रक्चर, इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना है जहाँ पे हम इफिशिएंट वाटर का यूज कर पाए, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला कंपोनेंट हमारा है दैट इज द वेजिटेशन मैनेजमेंट। तो पहला हमने पढ़ा था आपका लैंड मैनेजमेंट। तो लैंड आपको किस तरह मैनेजमेंट करना आपने देख लिया। देन हमने देखा वाटर मैनेजमेंट, और थर्ड कंपोनेंट है हमारा वेजिटेशन मैनेजमेंट। वेजिटेशन को किस तरह मैनेज करेंगे, तो पहला हमें इनकरेज करना है एफॉरेस्टेशन को, यानी कि हमें फॉरेस्ट एरिया को ज्यादा से ज्यादा आपका बढ़ाना है। ग्रीन एरिया जो है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि हमारा सस्टेनेबिलिटी आ पाए उस एरिया में, या कह सकते हैं आप कि मतलब प्रॉपर इकोसिस्टम हमारा मेंटेन रहे। देन रिफॉरेस्टेशन करना है। एक तो एफॉरेस्टेशन हो गया, एक रिफॉरेस्टेशन, इसमें क्या डिफरेंस है। तो एफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि हमारा कोई भी लैंड है हमारा, जो कि क्या है हमारी न्यूड है, जहाँ पे कोई भी सपोज दैट एक जमीन है जहाँ पे मतलब कि कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ये जमीन है, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, फॉरेस्ट लगा दिया, या कह सकते हो आप फॉरेस्ट प्लांट लगा दिया, तो इसे हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन। यानी कि ऐसी जमीन जहाँ पे मतलब कि फॉरेस्ट नहीं है पहले से, वहां पे फॉरेस्ट लगाना है एफॉरेस्टेशन। और रिफॉरेस्टेशन मतलब ये होता है कि मान लो कोई जमीन है, यही जमीन है, और यहाँ से आपने फॉरेस्ट को क्या कर दिया, काट दिया, और इस जमीन में दोबारा जिस जमीन में, जिस लैंड में हमने फॉरेस्ट को काटा था, उस जमीन में दोबारा से हमें फॉरेस्ट डेवलप करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंकरेज करना रिफॉरेस्टेशन को भी। एंड देन प्रॉपर वेजिटेशन कवर्स को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना। वेजिटेशन कवर्स हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर का हम क्रॉप लगाएं या हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लगाएं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे ये सारी चीजें, तो हम क्यों कर रहे हैं तीनों चीजें, ताकि क्या हो पाए, टू इनहांस द वाटर इन्फिल्ट्रेशन, इससे वाटर का इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पोरोसिटी बढ़ेगी। रिड्यूस सॉइल इरोजन, क्योंकि ये जड़ें क्या होती हैं क्रॉप की, ये जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, इनकी जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी को बांध के रखती हैं आपस में, और जब इस तरह से मिट्टी को बांध के रखेंगे तो हमारा जो इरोजन है, इरोजन कम से कम होगा, यानी कि इरोजन हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। देन हमें सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी को कैसे सपोर्ट करेगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को, यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे मतलब कि जो प्लांट्स है हमारा, तो यहाँ पे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं एंड बर्ड्स हैं, बर्ड्स मतलब चिड़िया है, इनको क्या है, इनके लिए शेल्टर्स मिलेगा, रहने का स्थान मिलेगा। जैसे कि आपका स्पैरो हो गया, गिलहरी, बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, रहती हैं, तो इससे हमारा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, अल्टीमेटली कंजर्व होती है, उनके लिए हमें रहने का स्थान प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें वेजिटेशन मैनेजमेंट करना है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर हम बढ़ते हैं, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना भी वाटरशेड एरिया के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले तो हमें कुछ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि वहां की सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन इंप्रूव हो पाए उस एरिया की। सोशियो मतलब सामाजिक, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक। तो अब आर्थिक और सामाजिक मतलब आर्थिक और सामाजिक जो कंडीशन हो कैसे मजबूत होगी, तो पहले तो वहां पे आपको रोड बनाना पड़ेगा। अगर फार्मर्स के फील्ड में, फार्मर के खेतों तक रोड नहीं है, या कह सकते हो आपके फार्मर जहाँ पे रहते हैं
वहां से आपका मार्केट जो है, तो मार्केट जाने के लिए प्रॉपर रोड नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पे मतलब कि कहीं ना कहीं हमें हम अपने जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम वहां तक पहुंचा नहीं पाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल लॉस होगा। तो इसलिए पहला हमें क्या बनाना है, यहाँ पे रोड बनाना है, ब्रिजेज हमें तैयार करना है। अगर मान लो रिवर है कहीं पे बीच में, तो रिवर है तो हमें ब्रिज को भी तैयार करना है उस एरिया में। देन इरिगेशन कैनाल, ये भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ जाएगा। यानी अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो हमें क्या करना है, वाटर की कैनाल की व्यवस्था करना है, ताकि हम मतलब कि बड़े बड़े डैम्स जो है हमारे, वहां से हम पानी को यहाँ पे इस एरिया में ला पाए और प्रॉपर उसको एग्रीकल्चर में खेती पर्पज से यूज कर पाए और यहाँ की प्रोडक्टिविटी हम इसको बढ़ा पाए। ठीक है। देन ड्रेनेज सिस्टम, मान लो सपोज दैट बहुत ज्यादा पानी यहाँ पे है, ओवरफ्लो हो रहा पानी, तो उसको लिए हमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की फैसिलिटी भी होना चाहिए। तो ड्रेनेज सिस्टम हमें डेवलप करना है और ये सारी चीजें हम डेवलप कर देंगे तो इससे क्या होगा, दैट इज टू फैसिलिटेट द सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, इससे ही हमारा ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो हम प्रॉपर सस्टेनेबल लैंड का और वाटर मैनेजमेंट दोनों ही कर पाएंगे। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब रहेगा तो हम तभी तो सही तरीके से चीजों को यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम कैसे यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारा चौथा पॉइंट हो गया, चौथा कंपोनेंट कह सकते हो आप इसे। नेक्स्ट आगे अब बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अगला आएगा हमारा कंजर्वेशन मेजर्स। तो कंजर्वेशन के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था, सॉइल को कंजर्व करना है, तो यहाँ पे सॉइल एंड वाटर दोनों ही कंजर्व कर सकते हो आप। तो किस तरह से कंजर्व करना है, तो इंप्लीमेंट द कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। कुछ कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस है लाइक द कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग क्या होता है कि मान लो जैसे स्लोप है यहाँ पे, ठीक है, तो स्लोप अगर है तो आपको अक्रॉस द स्लोप क्या बनाना है, आपको बंडिंग करना है, यानी कि मेड़ बनाना है। तो जब अक्रॉस द स्लोप आप मेड़ बना दोगे तो इससे क्या होगा कि यहाँ से मान लो पानी अगर जा रहा है तो पानी इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, फ्लो करेगा पानी इधर की ओर। तो पानी जब जा रहा है तो यहाँ मान लो आपने बंडिंग बना दी, मेड़ बना दिया, तो पानी क्या है यहाँ पे भर जाएगा और इस मिट्टी को यहाँ तक नहीं ले जा पाएगा। इस तरह से मिट्टी का जो कटाव है, सॉइल का जो इरोजन है, वो यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर का फ्लो यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल होता है कंटूर बंडिंग में। ठीक है। देन होता है तुम्हारा कंटूर ट्रेंचेज। ट्रेंचेज बनाना मतलब यहीं पे गड्ढे खोद देना, जैसे मान लो है, तो यहाँ पे सपोज दैट इस तरह से आप ट्रेंचेज बना दोगे अगर, तो ट्रेंचेज में क्या होता है कि यहाँ पे मान लो पानी गया और यहाँ पे पानी फिर क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टोर होगा, जिससे यहाँ पे इस एरिया को क्या कर देगा, रिचार्ज कर देगा इस एरिया को। ठीक है। तो इससे हमारा वाटर लेवल कहीं ना कहीं सॉइल का बढ़ता है। और साथ में जब यहाँ पे पानी नीचे इनफिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा कि रन ऑफ कम हो जाएगा। रन ऑफ क्या हो जाएगा, रन ऑफ रिड्यूस हो जाएगा, और रन ऑफ रिड्यूस होता ही क्या होगा हमारा कि जो वाटर है, कह सकते हो आप कि इसका फ्लो कम हो जाएगा और इससे मतलब सॉइल का इरोजन कम हो जाएगा। देन वेजिटेटिव बैरियर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे है, तो इसी एरिया में आप कह सकते हो मान लो जैसे स्लोप है इस तरह से, तो यहाँ पे आप कोई भी वेजिटेशन की वो लगा सकते हो, हेज लगा सकते हो। इस तरह से हेज जब लगा दोगे फील्ड में बीच बीच, तो इससे भी क्या होता है कि वाटर का जो हमारा फ्लो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा यहाँ पे, और देन अगेन हमारा वाटर इजाफा कह सकते हो कि मतलब कि सॉइल का कंजर्वेशन होगा। ये देखिए यहाँ पे हमने जो बताया आपको, ये सारी प्रैक्टिस करने से दैट क्या करता है, ये क्या सारी चीजें करती हैं, दैट रिड्यूस कर रन ऑफ को रिड्यूस करेगा। आपको बताया था फ्लो जब कम हो जाएगा तो रन ऑफ मतलब क्या हो गया, कम हो गया। देन इंक्रीज करेगा ग्राउंड वाटर रिचार्ज को। यहाँ पे देखिए आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज को कैसे इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन बढ़ेगा, पानी नीचे जाएगा जमीन में और ग्राउंड वाटर जो होगा तुम्हारा रिचार्ज हो जाएगा, बढ़ेगा। एंड देन कंट्रोल सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब ये होता है कि यहाँ पे पानी, यहाँ पे जो मिट्टी है ये बह के जाना और यहाँ पे जाके कोई रिजर्वायर अगर है तो इस रिजर्वायर में क्या होना, मिट्टी का भर जाना। इस तरह जो मिट्टी भर जाएगी नीचे तो रिजर्वायर की कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे कंट्रोल सेडिमेंटेशन, यानी सेडिमेंटेशन नहीं होगा। अगर इस तरह का प्रैक्टिस करोगे तो सेडिमेंटेशन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो कंपोनेंट्स है वाटरशेड मैनेजमेंट का, दैट इज द कैपेसिटी बिल्डिंग अवेयरनेस। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्या है, जैसे आप उस एरिया में, कोई फार्मर्स उस एरिया में, या स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, स्टेक होल्डर मतलब जो वहां पर रहते हैं लोग, ठीक है, तो उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उनका स्किल डेवलपमेंट करें, उनके नॉलेज को इंक्रीज करें, ताकि उनका नॉलेज वो अपना नॉलेज यूज करके सही तरीके से मतलब कि वहां पे अपने अपने सामाजिक और कह सकते हो आपकी मतलब इकोनॉमिकल स्थिति को क्या वर्क कर पाए, मजबूत कर पाए। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि इनहांस करना नॉलेज को एंड स्किल ऑफ द स्टॉक होल्डर। हम वही बता रहे हैं आपको कि नॉलेज को और स्किल को दोनों को क्या करना है, स्टॉक होल्डर जो होते हैं, यानी कि जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं यहाँ पे, इनके नॉलेज को बढ़ाना है। किस तरह से, तो पहला तो हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। उनको प्रॉपर हम ट्रेनिंग दें,
कि किस तरह से खेती करें, किस तरह से आप मतलब कि क्यों यूरिया का यूज कम करना चाहिए हमें, कैसे हमें वाटर की एफिशिएंसी बढ़ाएं, कैसे वाटर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, किस क्रॉप को किस एरिया में ग्रो करना चाहिए। तो इस तरह से हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए इनको। वर्कशॉप दे सकते हैं, वही ट्रेनिंग से जैसा ही होता है वर्कशॉप, वहाँ पे बुला के और मीटिंग करा के पूरा, है ना। एंड अवेयरनेस कैंपेनिंग कर सकते हैं हम, उनको अवेयरनेस कर सकते हैं वहाँ पे जाके उस एरिया में वो करके, और प्रॉपर हम पोस्टर वगैरह लगा के मतलब उनको कैंपेनिंग के माध्यम से बता सकते हैं कि देखिए हमें सपोज दैट एग्जांपल के लिए कि हमें मतलब कि जब हम पैडी लगाते हैं तो हमें अपलैंड पैडी लगाना चाहिए, और अपलैंड पैडी के साथ साथ हमें ब्राउन मैन्योरिंग करने से क्या होता है कि खरपतवार कम होते हैं। तो इस तरह से उनको जब बताएंगे हम तो तभी वहाँ पे सीख पाएंगे। इससे हमारा सस्टेनेबल वाटरशेड मैनेजमेंट हम प्रैक्टिसेस ताकि मतलब वो प्रॉपर कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज द पॉलिसी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिसी एंड गवर्नेंस लेवल में भी हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है यहाँ पे, पॉलिसी एंड गवर्नेंस लेवल में। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना आपका, तो पहला हमें डेवलप द सपोर्टिव पॉलिसीज। सपोज दैट गवर्नमेंट अगर पॉलिसीज बना रही है कोई भी, तो हमारी पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि उस एरिया के जो फार्मर्स हैं उनके लिए मतलब हेल्पफुल हो, उनके लिए सहायक हो। ठीक है, साथ में हमें प्रॉपर रेगुलेशंस करना पड़ेगा। सपोज दैट बड़े बड़े कारपोरेट्स वहाँ पे गए और सारी जमीन को लीज में ले लिया और फार्मर्स वहाँ पे बैठ गए। ठीक है, या यहाँ पे सपोज दैट मतलब प्रॉपर प्लांटेशन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, या कह सकते हो कि सपोज दैट वहाँ पे कोई भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की हमें जरूरत है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे कोई पॉलिसी बना ही नहीं रहा कोई भी गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान ही नहीं दे रही गवर्नमेंट। हमें डेयरी के लिए प्रॉपर हमें अच्छे जो हमारे मिल्क एनिमल्स हैं उनको उनकी जरूरत है, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही है, तो एनिमल्स हम खरीद ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का रेगुलेशंस प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर पॉलिसीज होना चाहिए, सब्सिडी वगैरह की व्यवस्था गवर्नमेंट अगर करेगी तो वहाँ पे लोग लेंगे उसका फायदा, और उससे मतलब कि कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इंप्रूव होगी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स वगैरह भी हैं जो कि प्रमोट्स इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, फैसिलिटेट स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेशन एंड इंश्योर द इफेक्टिव गवर्नेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने से क्या होगा कि मतलब इस तरह से हमारा इफेक्टिव गवर्नेंस अगर हमारा इंश्योर होगा तो हमारा मतलब कि ओवरऑल सिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज द एट पॉइंट एंड दैट इज आल्सो लास्ट पॉइंट, है ना। तो इसमें हमारा देखते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ पे क्या है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। तो जब हम पूरा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, डेवलप कर दिए हैं, तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि मतलब कि इसको मॉनिटर कर पाए प्रॉपर, या मॉनिटर कर लेना चाहिए, उसका इवेल्युएशन कर लेना चाहिए कि मतलब कि ये फायदेमंद है या नहीं है। तो फायदेमंद तो इसको किस तरह देखते हैं, टू एस्टेब्लिश द मॉनिटरिंग सिस्टम। हमें एक मॉनिटरिंग सिस्टम वहाँ पे बनाना पड़ेगा ताकि हम देख पाए प्रॉपर, समझ पाए चीज़ों को कि सही जो हमने किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हुआ है, और हुआ भी है तो कितना फायदा हुआ फार्मर्स को। तो एस्टेब्लिश द मॉनिटरिंग सिस्टम टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट इंटरवेंशन। हमने जो मैनेजमेंट किया या गवर्नमेंट ने जो मैनेजमेंट किया, तो उसका मतलब कि इफेक्टिवनेस है कि नहीं है, ग्राउंड लेवल में इफेक्टिव प्रैक्टिसेस है कि नहीं है, इसको देखना। ठीक है, पहला ट्रैक चेंजेस इन द वाटर रिसोर्स। जो वाटर रिसोर्स है उसमें जो चेंजेस हुए, जैसे हमने कैनाल बनाया है अगर, तो कैनाल में पानी सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, ये कि पानी नहीं आ रहा, हमने बना दिया कैनाल, नहर हमने बना दिया और नहर में पानी नहीं छोड़ रहे हैं, तो फार्मर्स कैसे सिंचाई कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि पानी वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा। सॉइल हेल्थ कैसी है, सपोज दैट हमने मल्चिंग के लिए प्रोग्राम चालू किया, हमने प्रॉपर फर्टिलाइजर्स वगैरह के लिए अगर हमने सब्सिडी दिया, तो वहाँ पे सॉइल की हेल्थ इंप्रूव हो रही कि नहीं हो रही, उसको देखेंगे। साथ में अगर हमने फॉरेस्ट्री लगाया तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कैसी मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है बायोडाइवर्सिटी। तो इस तरह से हमें देखने के लिए इसको प्रॉपर हमारे पास एक ट्रैक, हमारे पास सिस्टम होना चाहिए, हमें मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो यही हमारा एक कंपोनेंट कहलाएगा वाटरशेड का। एंड इन्फॉर्म एडाप्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, और साथ में हमें एडाप्टिव मैनेजमेंट जो स्ट्रेटजी है उनको भी इन्फॉर्म, ताकि वही टेक्नोलॉजी या वही मॉनिटरिंग सिस्टम को कर पाए। एडाप्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि सपोज दैट अगर हमारे यहाँ पे ड्रॉट आ गया, क्या आ गया, ड्रॉट मतलब सूखे की स्थिति आ गई है, तो सूखे के दौरान हमें क्या क्या एडाप्टिव स्ट्रेटजी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, हमें क्या क्या चीजें सजेस्ट हम कर सकते हैं फार्मर्स को, ताकि उसको लॉस जो है, नुकसान जो है कम से कम। ठीक है, तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट हमने देखा क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के। एक बार इसको हम शॉर्ट में और देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि पहला कंपोनेंट था लैंड मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा ये कंट्रोल करता है इरोजन को एंड प्रमोट करता है, मतलब कि ऐसी प्रैक्टिसेस करना चाहिए जो कि कंट्रोल करे इरोजन को।
सॉइल कंजर्वेशन को प्रमोट करें एंड आल्सो इनहांस द लैंड प्रोडक्टिविटी। इसके लिए हमने क्या क्या बताया था कि हमें ट्रेसिंग करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लानिंग करना पड़ेगा, एग्रोफॉरेस्ट्री एंड कंजर्वेशन टिलेज वगैरह भी हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। हमने कंजर्वेशन टिलेज के अंदर 3 चीजें आपको बताई थी। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, दैट इज द मतलब क्रॉप डाइवर्सिटी, मिनिमम डिस्टर्बेंस ऑफ द लैंड एंड मिनिमम डिस्टर्बेंस ऑफ लैंड, क्रॉप डाइवर्सिटी एंड सॉइल कवर होना चाहिए सॉइल, और लगभग 30% मिट्टी हमारी क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए मल्च से, ठीक है, ये क्रॉप रेसिड्यू से। देन हमने वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, तो हमें इफेक्टिव वाटर यूज इफिशिएंसी हमें बढ़ाना, उस एरिया की स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ाना वाटर की, एंड देन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। तो उसके लिए हमने रिजर्वायर की बात की थी, चेक डैम की बात की थी, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की बात की थी, एंड इरिगेशन सिस्टम भी हमें वहाँ पे डेवलप करने की बात किया था हमने। तो इसमें आपको इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, और भी बहुत सारे इरिगेशन सिस्टम है जो कि मतलब जिसमें इफिशिएंसी या वाटर इफिशिएंसी ज्यादा हो। देन हमने बात की थी थर्ड कंपोनेंट में वेजिटेशन मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे इनकरेज एफॉरेस्टेशन को बढ़ाने वाली जो हमारी चीजें हैं, तो हमें मतलब कि एफॉरेस्टेशन मतलब वह है एरिया होता है जहाँ पे मतलब पहले से फॉरेस्ट नहीं है, वहाँ पे फॉरेस्ट लगाना ही एफॉरेस्टेशन कहलाता है। रिफॉरेस्टेशन मतलब अगर हमने फॉरेस्ट को काट दिया है तो फिर हम उस एरिया में दोबारा फॉरेस्ट को डेवलप करें तो उसे कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। प्रॉपर वेजिटेशन कवर करना है हमें उस एरिया में ताकि वाटर का इन्फिल्ट्रेशन बढ़ पाए, रिड्यूस हो पाए इरोजन, एंड बायोडाइवर्सिटी हमारी क्या हो पाए, प्रॉपर कंजर्व हो पाए। देन चौथा हमने पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा रोड आ जाएगा, ब्रिज आ जाएगा, इरिगेशन कैनाल आ जाएगा, और साथ में ड्रेनेज सिस्टम भी हो जाएगा ताकि वहाँ पे सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हम फैसिलिटेट कर पाए। देन हमारा अगला हमने पढ़ा था कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, कंजर्वेशन मेजरमेंट, जिसमें आएगा कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस लाइक द कंटूर बंडिंग, कंटूर टेरेसिंग, वेजिटेटिव बैरियर, और ये सब करने से हमारा क्या होगा कि जो हमारा रन ऑफ है वो भी रिड्यूस होगा, इंक्रीज द ग्राउंड वाटर रिचार्ज, आपको बताया था मैंने किस तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ता है, एंड देन कंट्रोल करेगा सेडिमेंट को भी। अगला हमने देखा था कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। इसमें क्या होगा आपका नॉलेज एंड स्किल देंगे हम लोगों को, उनको ट्रेनिंग देंगे, वर्कशॉप देंगे, अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे ताकि वो प्रॉपर प्रैक्टिसेस को यूज कर पाए। देन अगला हम पॉलिसी लेवल को चेंज करने की बात किए थे कि हमें गवर्नमेंट को पॉलिसी ऐसी बनाना चाहिए कि ताकि वो मतलब कि सही तरीके से मतलब ताकि रेगुलेट कर पाए हम, और प्रॉपर उनको हम सब्सिडी और ये सब चीज़ें भी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात किया था, इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बताया था आपको मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, यानी कि हमने वाटरशेड डेवलपमेंट किया है तो हमारे पास मॉनिटरिंग सिस्टम भी होना चाहिए। तो उस तरह का मॉनिटरिंग सिस्टम भी हम वहाँ पे डेवलप करेंगे ताकि हमें पता रहे कि हम जो चीज़ें अब हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। चाहे हम वहाँ पे रिक्रूट करें कोई ऑफिसर्स को ताकि वो देख पाए वहाँ पे, या चाहे हम कोई भी, और आजकल रिमोट सेंसिंग या कह सकते हो आप सैटेलाइट के माध्यम से चीज़ों को हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारी चीज़ें अच्छी समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो भी हमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता भी सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें अपने, ठीक है। थैंक यू सो मच।